उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 3 दिवसीय स्वर्ण शताब्दी वैदिक धर्म सम्मेलन का समापन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में आर्य समाज से जुड़े लोगों ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को याद किया। महासम्मेलन में देश विदेश से आए आर्य समाज के साधु संत सम्मिलित थे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं विनय आर्य हूँ और आर्य समाज की शिरोमणि सभा सार्वदेशीय कार्यप्रतिनिधि सभा की जिम्मेदारियों को देखता हूँ। उसी के नाते आज वाराणसी नगरी में आने का कार्यक्रम बना। इससे कार्यक्रम जो है यहाँ पर संपन्न हो रहा है। किस प्रकार के कार्यक्रम है और कितने दिनों तक ये चलेगा? महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो इस देश के एक महान चिंतक और विचारक और समाज सुधारक थे, आज से 153 वर्ष पूर्व उनका स्थान पर आना हुआ। उनकी इच्छा ये थी कि भारत का जो ज्ञान और विज्ञान दुनिया में प्रसिद्ध था वो इसलिए था क्योंकि वेद ज्ञान एक क्षण था और उसके अंदर जो बुराइयां आ चुकी हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। और वो चाहते थे कि काशी की जो विद्वानों की नगरी है वो मिलकर के वेद में जो मिलावटें कर दी गई हैं उनको दूर करना चाहिए। और उनकी इच्छा ये थी कि वेद में जो जो मिलावटें एक मंच पर बैठ करके शास्त्रार्थ के माध्यम से उन विकृतियों को दूर किया जाए। तो इसी स्थान पर वो शास्त्रार्थ हुआ था जो काशी के विद्वानों के मध्य और महर्षि दयानंद के मध्य हुआ। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनमें काशी के विद्वान उनके साथ में एक मत नहीं थे। महर्षि दयानंद कहते थे कि वेद में इस बात को दिखाइए, वो चाहते थे कि नहीं वेद में इस बात को मानिए। महर्षि दयानंद कहते थे मैं मानूंगा यदि आप दिखाने में सफल हो जाएं। वो विवाद बढ़ता चला गया। यहाँ के राजा चाहते थे सत्य को सत्य की तरह, सत्य को सत्य की तरह माना जाए। वो एक लंबा विवाद होता चला गया और अंत में शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। इस विवाद के साथ में एक पक्ष ने कहा स्वामी दयानंद का विजय हुआ, दूसरे पक्ष ने कहा स्वामी दयानंद हार गए। ये वाद विवादों में अक्सर होता है। तो महर्षि दयानंद की जो चिंतन था उसी सत्य मार्ग को आगे बढ़ाने का आर्य समाज उनके द्वारा जो स्थापित संस्था थी जिसने देश विदेश में समाज के और भारत के उत्थान के लिए जो काम किए सर्वविदित है, उसी स्मृति में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष रखा जाता है क्योंकि इन्हीं दिनों में वो शास्त्रार्थ यहाँ पर संपन्न हुआ था जिसकी स्मृति आज तक चली आती है। अगर आज की बात की जाए तो ऐसा आपको लग रहा है कि वेद में इस समय कोई मिलावटी नहीं हो रही है? महर्षि दयानंद ने एक बात कही थी कि दुनिया के हर ग्रंथ में मिलावट होना संभव है परंतु वेद में नहीं है। और उसके पीछे के उन्होंने वैज्ञानिक कारण बताए थे जो आज भी त्यों के त्यों हैं। इसलिए वेद के 20,000 कुछ मंत्रों के अंदर तो कोई मिलावट नहीं, लेकिन उनके अर्थों को जिस तरीके से अलग अलग व्यक्ति ने ये काम शुरू किया, मुगलों ने, उन्होंने हमारे वेदों के गलत अर्थ प्रस्तुत किए। उसके बाद अंग्रेजों ने इसी को जारी रखा क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं को ही उन्हीं के धर्म ग्रंथों को गलत दिखा करके ईसाई बना लिया जाए। महर्षि दयानंद ने आकर के ये सर्वप्रथम कहा कि जो वेद के अर्थ दिए गए हैं, मान लीजिए वेद में लिखा गौ मांस खाना, महर्षि दयानंद ने स्पष्ट खंडन किया। वेद में गौ मांस खाने का वर्णन नहीं है, बलि प्रथा का वर्णन नहीं है। इन सब चीजों का खंडन करने के पश्चात एक जो भ्रांति फैला दी गई थी कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार ने किया कि हर मनुष्य को उस ईश्वर के ज्ञान वेद को पढ़ने का अधिकार है। इस बात पे अनेक विद्वान सहमत नहीं थे और महर्षि दयानंद का चिंतन सर्वकालिक था। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य कि काशी नगरी में गुरुकुलों में महिलाएं वेद पढ़ रही हैं और काशी के 80 घाट पर आज महिलाएं वेद पाठ कर रही हैं। मैं समझता हूँ महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी विजय है। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रमोद आर्य आरसी है। इस समय जिला सभा वाराणसी और चंदौली का प्रधान हूँ, प्रधान मतलब अध्यक्ष। सर, किस प्रकार का ये कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिनों तक चल रहा है? ये महर्षि दयानंद का जो शास्त्रार्थ हुआ था यहाँ पर आज से 153 वर्ष पहले, उसकी स्मृति में वैदिक धर्म महोत्सव के रूप में ये आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में वेद के प्रवचन, भजन और व्याख्यान के कार्यक्रम होते हैं, हवन के कार्यक्रम होते हैं, पाणी विद्यालय की छात्राएं ब्रह्मचारियाँ आती हैं, यहाँ पर यजकर आती हैं और दूर दूर के वैदिक विद्वान यहाँ पर धर्मोपदेशक यहाँ पर आते हैं और अपने वेद के मंत्रों के द्वारा उसका व्याख्यान करके वैदिक सिद्धांतों को यहाँ पर रखते हैं। आज कौन सा दिन है? आज कार्यक्रम का 3रा दिन है और समापन। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? इसमें मथुरा से विद्वान आए हुए हैं, सहारनपुर से आए हुए हैं, कोलकाता से आए थे। विनय जी का आपने साथ इंटरव्यू लिया है, वो दिल्ली से पधारे हैं, वो हमारे सार्वदेशीय सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। झारखंड से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, सहारनपुर से 2 लोग आए हुए थे। इस प्रकार से कई जनपदों के
विद्वान यहाँ पर आए थे। आजमगढ़ से बहुत से और कार्यकर्ता लोग, विभिन्न जनपदों के, पूर्वांचल के बहुत सारे कार्यकर्ता आए। आज अंतिम समय है, आज वर्किंग डे है, इसलिए बहुत से लोग चले गए हैं। ये समापन सत्र चल रहा है।